हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं पढ़ेंगे। फर्स्ट है 40 छात्रों की आयु का औसत क्या है 30 वर्ष है और 25 छात्रों की आयु क्या है 36 वर्ष है। तो बाकी छात्रों की आयु का औसत कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या पहले औसत दे रहा है तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कुल कितना है। तो 40 गुने क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये जो मान दिया गया है औसत मान है। तो पूरा मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 25 छात्र का क्या है, 25 छात्र का जो है वो 36 है। ठीक है, तो क्या हम लोग कर देंगे 25 गुने 36 कर देंगे। जब 25 गुने 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 900। अब कह रहा है कि बाकी छात्रों की आयु का औसत, यानी 25 का दिया हुआ और टोटल कितना है 40 है। तो 40 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 15। 15 का हमसे औसत आयु पूछ रहा है। तो जब ये टोटल का निकाल के जब हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा 15 का आएगा। तो 15 का हम लोग निकाल लेते हैं, इससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 15 का क्या आया 300 आया। 15 का क्या आ गया 300 आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि औसत आयु क्या है। ये आयु है लेकिन औसत आयु निकालना जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर है और जो टोटल संख्या दी गई है वो बटा जितना आपका छात्र की संख्या है वो निकालते हैं। तो हम लोग औसत आयु तो निकाल लिए, कितना है 300 आया इसका आयु। अब औसत आयु निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे 300 बटा 15 कर देंगे। ये कितने टाइम में कट जाएगा 20 बार में ये कट जाएगा। तो 20 इसका औसत आयु है, क्योंकि टोटल छात्र 40 ही हैं, 25 का दिया ही हुआ है तो इसमें से इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 9 से और 11 दोनों से कह रहा है। तो जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है 9 का कि अगर सारी संख्या का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। और 11 का क्या है, 11 का है कि जब अल्टरनेट नंबर को हम लोग आपस में दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि एक बार सम के स्थान को ऐड करेंगे और एक बार विषम के स्थान को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद दोनों को माइनस करते हैं। अगर माइनस करने पे 0 आ रहा है और या वो आपका 11 से विभाजित होती है संख्या तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए पहला में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 8 और 1 जो है वो क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 और 2 है ये भी हो जाएगा, 7 और 2 है ये भी, ये 9 से तो डिविजिबल है। 9 से नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो 9 से 8 और 1 ये भी डिविजिबल है, 9 भी है तो ये भी है। इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। ये 9 से नहीं कट रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं तो 8 1 9 ये भी कट जा रहा है, 8 1 9 ये भी कट जा रहा है और 9 9 कटेगा ही। तो ये 3 संख्या हमारी अब इसमें चेक करना है हमें। तो हम लोग सीधे ऑप्शन से ही आते हैं। जिस नेक्स्ट नंबर जो है 10098, अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अल्टरनेट नंबर यानी कि 1 0 और 8 ये तीनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 0 + 8 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या बचा है 0 और 9, तो 0 और 9 को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। अब 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अभी हम लोग पढ़ें कि या तो वो 11 से अगर वो संख्या डिवाइड होती है या दोनों को माइनस करने पे 0 आता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन बी 9 के रूल को भी फुलफिल कर रहा है और 11 के भी डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 6 8 39 और x समानुपात है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, क्या दिया गया है कि 6 है 18 है 39 है और x है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसे हम लोग फॉर्मूला से बहुत ही जल्दी सॉल्व करें। x यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं चतुर्थ पद पूछ रहा है। ठीक है, चतुर्थानुपाती को पूछ रहा है। तो जब d का वैल्यू पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है b × c/a। ठीक है, अब b क्या है, ये मान लिए a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो b हमारा कौन सा है 18 तो लिख देंगे 18। c क्या है 39 है तो लिख देंगे 39 और a क्या है हमारा 6 है। तो 6 से अब इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में और जब इसे हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा 117। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 117।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। पहली 4 प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेके आपका 4 तक का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे या तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे का क्यूब निकालेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। लेकिन जब हमें फॉर्मूला पता रहेगा तो हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला, जब घन का योग पूछेगा लगातार प्राकृत संख्या का, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब संख्या n क्या दी गई है 4, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। n प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 4 गुने 5/2, ये 2 फिक्स है, का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 दूना क्या हो गया 4, क्या बचा 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, सी आपका क्या है 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फार्मूला आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से फार्मूला जो है वो याद रहता है, काफ़ी ईजी होता है क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि निकाले। अब जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग जो दिया गया उसको वैसे ही लिखते हैं। यहाँ क्या दिया गया 25, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, इक्वल टू क्या है, क्योंकि बराबर कह रहा है, बराबर क्या है तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP दिया गया है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं SP/CP, ठीक है। SP/CP इक्वल टू लिख सकते हैं 20/25, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP का क्या हो जाएगा 20 CP हो जाएगा और 25 SP हो जाएगा। यानी SP का वैल्यू कितना आ गया 20 है और CP का वैल्यू क्या दिया गया है 25 दिया गया है। अब हमें इसमें से परसेंट हानि निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हानि गुने 100 क्रय मूल्य। तो हानि कितने का हो रहा है, विक्रय मूल्य आपका क्या दिया गया है तो 20 है और क्रय मूल्य है 5, तो हानि कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है। तो 5 × 100 बाई क्या कर देंगे, क्रय मूल्य का कितना है 25 है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया गया हमारा 25 है। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये इससे 20 टाइम्स में हो जाएगा, तो 20% का हानि हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 17। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। जब इसे हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 गुने क्या करेंगे 88, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें इसका फॉर्मूला पता है तो काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है, सब में देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है, 5 8 8 11 11 14 14 17, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं क्या होता है 1/d, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 1/d क्या होता है 1/f माइनस 1/l, ठीक है। डी से क्या हो गया यहाँ डिफरेंस, एफ से क्या हो गया जो फर्स्ट नंबर है और एल से क्या हो गया लास्ट नंबर। अब इसे हम लोग देखते हैं, डिफरेंस क्या है 1, सारे में डिफरेंस है 3 का, तो 1/3 लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा क्या दिया गया है तो फर्स्ट नंबर है 5, ठीक है, क्या है 5, और लास्ट नंबर हमारा क्या है 17, 5, और ये क्या है लास्ट नंबर, क्योंकि लास्ट में यहाँ देख रहे हैं क्या दिया गया 17। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं 1/3, इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 17 गुने 5 कर देंगे 85, 17 माइनस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और फिर से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है, इंटू 12 लिख देंगे हम लोग यहाँ 12, और क्या हो जाएगा 85, 12/85 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये सॉल्व करने के बाद 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 17 में से 5 जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटा क्या हो जाएगा 85। अब ये 3 से ये 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 4/85, क्या आया 4/85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/85, ठीक है, 4/85 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्ग कह रहा है कि यानी कि स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन में दिए गए 279, 169, 121, 322। तो इसे हम लोग सबसे पहले या तो हमें रूट निकालना पड़ेगा, रूट स्क्वायर, नहीं तो अगर हम लोग इसका भी फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है
3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। 2 है, 3 है, सॉरी 2, 3, 7 और 8, 5 नहीं, 2, 3, 7 और 8 है, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। 2, 3, 7, 8 जिसके भी इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 है, वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसके ऑप्शन डी जो है उसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे 279 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। 169 किसका होता है, 13 का होता है। 121 किसका होता है, 11 का होता है। तो ये आपका ऑप्शन, ये जब हमें याद रहेगा तो बिना हम लोग क्या करेंगे, बिना स्क्वायर निकाले आसानी से ऑप्शन को देखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।